जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको मैन्युफैक्चरिंग और ब्रिक के बारे में कुछ बातें बताई थी और वहां पर ये जो दो स्टेप्स थी डेट इज फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप, दोनों को डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। आज हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप के बारे में, डेट इज ड्राइंग, जो कि हमारी दो टाइप की हो सकती है, नेचुरली एंड आर्टिफिशियली। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ से आप देखेंगे सबसे पहले ड्राइंग क्या होता है। तो ड्राइंग एक प्रोसेस है जिससे कि जो भी एक्सेस में मॉइस्चर प्रेजेंट है मोल्डेड ब्रिक के अंदर या फिर बोले ग्रीन ब्रिक के अंदर, उसको निकाल देते हैं। देखो, सिंपल सी भाषा में मैं बात बताऊं, पहली स्टेप मैंने क्या करी, ब्रिक अर्थ बनाया। ब्रिक अर्थ बनाने के बाद दूसरे स्टेप में मैंने इसको मोल्ड किया। मोल्ड करने के बाद अब यहाँ से जो ग्रीन ब्रिक है, इस ग्रीन ब्रिक के अंदर क्या है, मेरा मॉइस्चर कंटेंट होगा। तो इस मॉइस्चर कंटेंट को मैं रिमूव करूंगा बिफोर बर्निंग। ठीक है, उसी प्रोसेस को बोला गया है ड्राइंग। क्लियर है। तो यहां से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो ग्रीन ब्रिक होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट 7 to 30% मॉइस्चर होता है और इसकी वजह से इसको डायरेक्टली बर्न नहीं किया जा सकता है। अगर इसको डायरेक्टली बर्न करेंगे तो यहां से रैपिड इवोपोरेशन होगा वाटर का, जिसकी वजह से ब्रिक के अंदर क्रैकिंग, वार्पिंग एंड डिस्टोर्शन देखा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, जब ब्रिक को मोल्ड किया जाता है, जो ग्रीन ब्रिक होती है हमारी, उसके अंदर 7 to 30% तक मॉइस्चर होता है। इतना ज्यादा मॉइस्चर होने की वजह से उसको डायरेक्टली हम बर्न नहीं करते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्टली बर्न कर देंगे उसको तो वहां से आपको क्रैकिंग, वार्पिंग एंड डिस्टोर्शन देखने को मिल रहा होगा और ब्रिक हमारी यूजफुल नहीं रहेगी। तो इसके लिए उसको पहले सुखाते हैं, देन उसको बर्न करते हैं। क्लियर है। तो यहां तक की चीज अगर क्लियर हो गई है तो आगे हम बात करेंगे कि आखिर में पर्पस क्या होता है ड्राइंग का। तो जो पहला पर्पस है इसका, जिससे कि जो मॉइस्चर कंटेंट था 7% से 30% तक से उसको रिड्यूस किया जाता है 2 to 4% तक। ठीक है। दूसरा, जिससे कि प्रिवेंट किया जा सके क्रैक्स और डिस्टोर्शन को। जब बर्न करेंगे हम लोग ब्रिक्स को तो उस वक्त डिस्टोर्शन और क्रैक्स को प्रिवेंट किया जा सके, इसलिए ड्राइंग की जाती है। नेक्स्ट जो है, टू इंप्रूव द स्ट्रेंथ एंड द ड्यूरेबिलिटी। ब्रिक को सुखाने से उसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को भी इंक्रीज किया जा सकता है। एंश्योर यूनिफॉर्म बर्निंग। अगर आपकी ब्रिक पहले ही सूख गई है अच्छे से तो वहां पर जो बर्निंग है यूनिफॉर्म तरीके से होगी। साथ में टू अवॉइड ब्रिक ब्रेकेज इन द किल। क्लियर है। तो ये मेरे कुछ पर्पसेस थे जो कि आपको पता होना चाहिए ड्राइंग के। अब देखो फ्रेंड्स, मेथड ऑफ ड्राइंग मैंने आपको ऑलरेडी बताया, दो टाइप के होते हैं। एक होता है मेरा नेचुरल मेथड, दूसरा मेरा होता है आर्टिफिशियल मेथड। ठीक है, ये चीज आपको पता चल चुकी है। तो नेचुरल मेथड के अंदर क्या होता है अगर मैं आपको बताऊं, तो नेचुरल मेथड के अंदर इस टाइप से आपकी ब्रिक को क्या किया जाता है, ड्राई कराया जाता है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप कि ड्राइंग ब्रिक्स बाय एक्सपोजिंग देम टू सन एंड एयर। यहां से आप देखेंगे तो यहां पर सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान की वजह से यहां पर सनलाइट जो आ रही है उसमें, और जो भी यहां पर एयर फ्लो हो रही होगी इंद्र देवता की वजह से, उसके प्रेजेंस में इनको क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। ठीक है। ओके। प्रोसीजर क्या है इसका, सिंपल सा, कि ब्रिक्स को पहले क्या किया जाता है, प्लेस किया जाता है ड्राई ग्राउंड के अंदर। ये नीचे ग्राउंड देख पा रहे होंगे, इस ड्राई, ये ग्राउंड सूखा था, इसके ऊपर ब्रिक्स को एक रोस या फिर कॉलम्स के अंदर ऐसे बिछा दी गई है, जैसे कि आपके सामने आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है। प्रॉपर स्पेसिंग प्रोवाइड किया जाता है जिससे कि प्रॉपर सर्कुलेशन, दैट इज एयर सर्कुलेशन को मेंटेन किया जा सके। आप देखेंगे तो इस डायरेक्शन में भी इनके बीच में अच्छा स्पेसिंग है और इस डायरेक्शन में भी स्पेसिंग मेंटेन कर रखा है। ठीक है। जनरली इनको सूखने के लिए 7 to 14 डेज का टाइम लगता है जब हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल ड्राइंग कराते हैं तब। एडवांटेज ये फ्रेंड्स कि सिंपल है, इकोनॉमिकल है और कोई स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत नहीं लगती यहाँ पर। डिसएडवांटेजेस ये हो जाएगा कि ये प्रोसेस जो है स्लो प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि 7 to 14 डेज का यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। साथ में डिपेंड करता है वेदर कंडीशन पे। अगर ड्राइंग वेदर कंडीशन मतलब बारिश का मौसम होगा तो आप इसको यूज नहीं कर सकते। साथ में जो ड्राइंग होता है अनइवन होता है, मानो इधर की साइड से सूर्य भगवान आ रहे हैं तो ऊपर ऊपर का जो फेस है इसका पूरा अच्छे से सूख जाएगा, लेकिन हो सकता है नीचे वाला ना सूखे, नीचे वाला हमारा मॉइस्चर उसके अंदर फिर भी रह जाए। इसलिए बोला जाता है कि अनइवन ड्राइंग यहाँ पर देखने को मिल रही होगी। साथ में अनसुटेबल होता है, डेट इज नॉट सुटेबल फॉर ड्यूरिंग रेनी और ह्यूमिड कंडीशन में, क्योंकि अगर बारिश आएगा तो बारिश का पानी इस पे गया तो फिर से गीली हो जाएगी। अगर नेचर ह्यूमिड जैसा भी है तो इसके अंदर ये मॉइस्चर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हो गए हैं किसके, हमारे नेचुरल ड्राइंग के। क्लियर है। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा मेथड ऑफ ड्राइंग में वो है आर्टिफिशियल ड्राइंग।
देखो फ्रेंड्स, आर्टिफिशियल ड्राइंग के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ मशीन्स का यूज करते हैं, जैसे कि स्पेशल ड्रायर्स हो गया, जिसके अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, साथ में एयर फ्लो को भी कंट्रोल कर सके। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो आर्टिफिशियल ड्राइंग होती है उसके अंदर हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, और एयर फ्लो को भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है फ्रेंड्स कि जो ये फास्टर ड्राइंग मेथड है, मतलब जैसे नेचुरल में हमारा कितना 7 to 14 डेज लग रहा था ना, यहाँ पर बहुत कम टाइम लगता है। साथ में यूनिफॉर्म ड्राइंग यहाँ पर देखने को मिलेगी हमको। इंडिपेंडेंट होता है, वेदर बारिश का मौसम हो, मॉइस्चर कुछ भी हो, मॉइस्ट नेचर का हो, कुछ भी हो, वट एवर इट में भी, हमेशा इसका यूज कर सकते हैं आप। साथ में यहाँ से जो ब्रिक मिलती है वो बेटर क्वालिटी की ब्रिक मिलती है एज कंपेयर टू हमारे नेचुरल मेथड से। डिसएडवांटेज एक यही है फ्रेंड्स कि कॉस्ट क्या है, बहुत ज्यादा है, इट इज हायर कॉस्ट होता है, रिक्वायर होता है, यहाँ पर स्पेशल इक्विपमेंट्स की जरूरत रहती है हमको। अब यहाँ पर आप कंपैरिजन अगर देखेंगे तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी ड्राइंग के बारे में। तो ये मैंने यहाँ पर देखेंगे पैरामीटर से नेचुरल ड्राइंग है और आर्टिफिशियल ड्राइंग है। तो जो मेथड है इसके अंदर क्या होता है, सन एंड एयर ड्राइड होता है। यहाँ पर मैकेनिकल ड्रायर का यूज करते हैं किसके अंदर, आर्टिफिशियल ड्राइंग के अंदर। टाइम जो रिक्वायरमेंट होती है फ्रेंड्स 7 to 14 डेज की रिक्वायरमेंट होती है नेचुरल ड्राइंग के अंदर, लेकिन आर्टिफिशियल ड्राइंग के अंदर 24 से 48 आवर्स में काम हो जाता है। कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो नेचुरल ड्राइंग में कॉस्ट कम होता है, लेकिन आर्टिफिशियल ड्राइंग में कॉस्ट हाई होता है। क्वालिटी की अगर बात करेंगे तो आपको नेचुरल ड्राइंग से मॉडरेट क्वालिटी की ब्रिक्स मिलती है, लेकिन आर्टिफिशियल ड्राइंग से आपको हाई क्वालिटी की ब्रिक्स देखने को मिल रही होगी। ठीक है, वेदर डिपेंडेंसी की बात करेंगे तो नेचुरल ड्राइंग पर फर्क पड़ेगा, क्योंकि आप बारिश के मौसम में इसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन आर्टिफिशियल ड्राइंग जो है वो वेदर पे डिपेंड नहीं करता है। यूनिफॉर्मिटी की अगर बात करेंगे फ्रेंड्स तो नेचुरल ड्राइंग में लेस यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आर्टिफिशियल के अंदर हाई यूनिफॉर्मिटी आपको देखने को मिल रही होगी। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर ये चीज आपको क्लियर कर दी है कि ड्राइंग क्या होती है, कौन कौन से मेथड से ड्राइंग के, और कौन से मेथड का क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे फ्रेंड्स, जो लास्ट स्टेप है हमारी ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की, वो है बर्निंग। तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ पर आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।